أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي जी आज हमारा रुको नंबर 8 और लेसन नंबर 15 होगा इंशाल्लाह। इन लजीना आमनु बेशक जो लोग ईमान लाए अल्लाजीना और जो लोग हाद यहूदी हुए वन नसारा और नसारा हुए वसाबीन और साबी हुए मन जो आमना जो ईमान ले आए इनमें से बिल्लाहि अल्लाह पर वल यौमिल आखिर और क़यामत के दिन पर वो अमिल सालिहा तो अपने नेक को अमाल को नेक और सालिहा बना ले। इस आयत में क्या फरमाया जा रहा है? आयत नंबर 62 कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं इसमें से जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, यानी सबसे पहले ईमान वालों को भी अपने ईमान की दुरुस्तगी करके अल्लाह पर, नबी पर, यौम आखिरत पर ईमान लाना है। फिर अमल सालिह करेंगे तो वो जन्नत के हकदार होंगे। तो यहूदी कौन थे? यहूदी कहते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े लड़के यहूदा की वजह से इन्होंने अपना नाम यहूदा रख लिया था, और ये नाम अल्लाह ताला ने नहीं रखा था इनका। और बात कहते हैं ये तौरात को हिल हिल के पढ़ते थे, हरकत करते थे। तो इस वजह से इनका नाम यहूदा पड़ गया। और नसारा, नसारा कौन थे? नसारा ईसाइयों को कहते हैं। और ये अल्लाह ताला ने जब पूछा मन कौन अंसारुल्लाह कि कौन है अल्लाह का मददगार, तो हवारियों ने कहा कि हम हैं अल्लाह के मददगार। तो इन्होंने खुद ये अपना नाम, जो इनका बोल नामी एक बादशाह था जिसने खंजीर को जायज़ कर दिया और इसने सलीब को जायज़ कर दिया। ये सलीब हज़रत ईसा ने नहीं बनाई थी, बल्कि ये बाद के बादशाह था एक पौल नामी, उसने ये जो थी सलीब और खंजीर जायज़ किया था, उसी ने इनका नाम नसारा रखा। और बाज़ औक़ात कहते हैं कि ये ऐसी कौम थी जो जहाँ पे हज़रत मरियम जहाँ से थी, यानी नासरा नामी एक बस्ती थी, वहाँ पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम रहती थी और वहाँ पर ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इस वजह से इनका नाम नसारा पड़ गया। वो साबीन, और साबी कौन थे? जिनका कोई दीन नहीं था, जिन्होंने किसी दीन को नहीं, चाँद को देखा तो उसकी पूजा कर ली, सितारों को देखा तो उसकी पूजा कर ली, ये साबी लोग थे, दीन को ना मानने वाले। तो अल्लाह ताला ने इन सब को हालाँकि ये तौरात को भी पढ़ते थे, ज़बूर को भी पढ़ते थे, इंजील को भी पढ़ते थे, लेकिन अमल नहीं करते थे। तो फरमाया कि इन लोगों में से जो लोग हालाँकि यहूदियों में ऐसे यहूदी भी थे जो बड़े मुत्तकी थे और अपनी असली किताब पर थे। ईसाइयों में भी जो लोग हवारी थे वो अल्लाह के नबी के ईसा अलैहिस्सलाम के मददगार थे। साबियों में भी कुछ लोग अपने दीन पर कायम थे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया इन तीनों चारों दीनों में से जो अल्लाह पर ईमान लाए और नबी करीम पर ईमान लाए, वल यौमिल आखिर क़यामत पर नामले व आमिल सालिह और अपने अमाल को सालिह कर ले, फलाहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम तो इनके रब के पास है इनके अजर और अल्लाह के ज़िम्मे है फिर इनकी खुशियाँ, वला खौफुन अलैहिम तो इन पर जहन्नुम का कोई खौफ नहीं होगा, वो नहीं डरेंगे, वला हुम यहज़नून और जो जो खुशियाँ इनकी होंगी उन पर वो गम नहीं करेंगे क़यामत के दिन। जो दुनिया में उन्होंने ये खुशियाँ छोड़ दी उस पर कोई गम नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर अल्लाह ताला इनको खुशियाँ अता फरमाएँगे और ये भूल जाएँगे सारी दुनिया के गम। फरमाया वइज़ और जब अख़ज़ना हमने पकड़ा मिसाक़कुम वादा व रफ़अना और ऊपर कर दिया, बुलंद कर दिया फ़ौक़कुम तूर तुम्हारे ऊपर तूर को। यानी ये कौन-सा वादा था? ये अहद अलस्त नहीं था। ये ऐसा वादा था जो तौरात के बारे में इनसे किया गया था कि तो तौरात को मज़बूती से पकड़ लो और फिर कोहे तूर को इनके ऊपर लगा दिया था जो इनके ऊपर छाँव भी करता था और इनको जब ये अपने ईमान से मुनकर होने लगते तो इनको डराता भी था। ख़ुज़ू पकड़ो मा जो तईनकुम बिक़ुव्वा फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें जो हदायत किताबें तौरात में दी जाती है इसको याद करो। यानी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले चीज़ को याद करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसको मज़बूती से पकड़ो और याद करो जो इसमें है, ताकि तुम भी परहेज़गारों की लिस्ट में आ सको और परहेज़गार बन सको। फरमाया फिर इन्होंने सजदे किए, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से सजदे किए और अल्लाह ताला ने फिर ये पहाड़ जो था वो इनसे हटा दिया। इसलिए अल्लाह ताला को सजदा करना बहुत पसंद है। सुम्मा फिर यानी ये कुछ देर तो अपनी बात पर कायम रहते और फिर बाद में वही हालात इनके हो जाते, मुकर जाते। जी, इनके हालात ऐसे ही हो जाते और फिर अपनी बात पर वापस आ जाते। सुम्मा फिर तुम फिर गए मिन बादि ज़ालिक इसके बाद फिर तुम फिर गए जब अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर सज़ाएँ लगाई और उसके बाद अल्लाह ताला ने तुम पर आसानियाँ लगाई तो फिर तुम उसके बाद फिर गए फलऊ बस अगर ला नहीं फज़लुल्लाह
अगर अल्लाह का फ़ज़्ल और रहमत वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर अल्लाह का फ़ज़्ल और रहमत तुम पर ना होती तो तुम लकुंतुम, तुम हो जाते मिनल ख़ासिरीन, तो नुकसान उठाने वाले। यानी अल्लाह ने इतना फ़ज़ल, इतना रहमत इनके ऊपर की, वरना ये तबाह बर्बाद हो जाने वाली कौमों में से हो जाते। वलक़द अलबत्ता अलिमतुमुल्लज़ीना, जान लिया अल्लाह ने उन लोगों को, ना अतदौ जिन्होंने ज़्यादती की, मिनकुम तुम्हीं में से, फी सब्ती हफ्ते के बारे में, फ़कुलना हमने कहा, लहुम इनसे, कुन हो जो किरादतन बंदर ख़ासिन, नाफरमान ज़लील व ख़वार। यानी इस आयत में ये जो लोग थे ना, ये ईला नामी बस्ती के लोग थे। तो ये ईला नामी बस्ती के लोग थे, तो इनका काम क्या था? ये मछेरे थे। ये मछेरे थे और ये मछलियाँ पकड़ते थे। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें जुमे का दिन इबादत के लिए दिया, इनको हफ्ते का दिन दिया था और फरमाया था कि आ जाती और ये इतवार को पकड़ लेते। और इनके साथ ये नाफरमानी अल्लाह ताला ने, जबकि इसको इनको मना किया था इस नाफरमानी से, ये अल्लाह की बेशुमार नाफरमानियाँ कर रहे थे। तो इनकी तादाद 80 थी। और कहते हैं कि इनके अंदर एक ये अपने हिफाज़ती दीवार बनाकर सोते थे ना, एक सिक्योरिटी जैसे दरवाज़ा लगा होता है ना, तो ये दीवार अपने लिए बनाकर सोते थे। तो कहते हैं जैसे एक सुबह इनके रिश्तेदार इनसे मिलने के लिए आए करीब, कि था कि उन्होंने देखा ये सब बंदर बना दिए गए थे। बंदर क्यों बना दिए गए थे? इस नाफरमानी की वज़ह से जो उन्होंने अल्लाह ताला के साथ की थी। अल्लाह ताला ने जबकि इनको मना किया था, तो कहते हैं कि ये अपने रिश्तेदारों के करीब आते, उनको देखते और उनके साथ रोते। यानी बात ना मानने की वजह से भी अल्लाह ताला, नसीहतें ना मानने की वजह से भी अल्लाह ताला जो है शक्लों को मसख़ कर देते हैं। फिर क्या हुआ, ये 3 दिन के अंदर सारी के सारी कौम जो थी नाफरमान मार दी गई। और कहते हैं कि ये कौम इतनी नाफरमान थी कि अल्लाह ताला के किसी हुक्म को भी मानने के लिए तैयार ना थी। जब इनकी औरतों को हुक्म हुआ पर्दे का, तो इन्होंने कहा क्यों? कहा बाल नज़र आते हैं। तो फरमाया बाल नज़र आते हैं इसलिए तुम पर्दा किया करो। इन्होंने अपने सर मंडवा दिए। तो ये कहीं से भी अल्लाह ताला के हुक्म को मानने वाले ना थे, ये सबत वाले लोग। इनमें 3 तरह के लोग थे जिनको अज़ाब हुआ। पहले वो जो करते थे, दूसरे जो थे बहुत मुत्तकी थे और उनको मना भी करते थे, और तीसरी कौम कौन-सी थी? मुत्तकी थे लेकिन मना ना करते थे। तीसरी कौम कौन-सी थी? जो मना करने वालों को कहती थी कि तुम्हें क्या लगे? तुम अपने काम से काम रखो, तुम उनको क्यों मना करते हो? तो इस तरह अल्लाह ताला ने सब पर अज़ाब नाज़िल फरमा दिया। फजअलनाहा, हमने बना दिया, निकाला नसीहत, लिमा इसके लिए बैन यदैया, जो तुम्हारी आगे नस्लें हैं, वमा खल्फहा, और जो तुम्हारे पिछले हैं, वो मौइज़तल लिलमुत्तकीन, और इसमें परहेज़गारों के लिए भी नसीहत है कि तुम इसको पकड़ो और याद करो। फिर अब आगे आ गया गाय का किस्सा, इन्होंने गाय के साथ भी क्या किया? वो इस काला, और जब काला कहा मूसा, मूसा ने फरमाया, मूसा ने लिकौमी, अपनी कौम से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यअमुरुकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अन तज़बहू बक़रा, कि अल्लाह तुम्हें इस गाय के वाक़ये के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम गाय को ज़िबा करो उस लड़की के फ़ैसले के लिए, और फिर फर्माबरदार लड़के के लिए, और जो गाय इन्होंने खुदा बना रखी थी सामरी जादूगर वाली, उसको ख़त्म करने के लिए 3 हिकमतें थी, और फिर इनका अक़ीदा आख़िरत भी कमज़ोर हो चुका था, उसको भी क्लियर करना था। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अपनी गाय को ज़िबा करो। कालू, कहने लगे, अतत्तखिज़ूना हुज़ुआ, क्या है मूसा अलैहिस्सलाम आप हमसे मज़ाक करते हैं? अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि मैं पनाह माँगता हूँ। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, ये तो जाहिलों का काम है, मैं तुमसे क्यों मज़ाक करूँगा? बल्कि जिन आयतों से तुम्हें नसीहत की जाती है, तुम उनको मज़ाक बनाते हो। क़ालू उदउ लना, इन्होंने कहा बुलाइए, रब्बना, रब्बका, तेरे रब को। यानी अल्लाह से ताल्लुक ही ख़त्म कर लिया। जब अल्लाह से ताल्लुक ख़त्म कर लिया तो नसीहत क्या पैदा होगी? तो तुम क्या अमल करोगे? कहा बुलाओ अपने रब को, युबय्यिन लना मा ही, कि वो कैसी हो, गाय के बारे में हमें बताया जाए। हालाँकि वो ज़िबा करना ही नहीं चाहते थे। काला, कहा, इन्ना, बेशक, यक़ूलू,
फरमाता है इन्नहा बेशक बाक़रा तो वो गाय ला फ़ारिज़ुम वला बिक्र, ना बूढ़ी हो ना जवान हो, अवानुन बैन ज़ालिक, बल्कि इसके दरमियान की हो। फिर अल्लाह ताला ने भी इनके लिए मुश्किल डाल दी कि दरमियानी उम्र की हो, ना बूढ़ी हो ना जवान हो। फ़फ़अलू मा तुअमरून, अब कर दो माँ जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है। लेकिन ये करने वाले नहीं थे। कालू, फिर कहने लगे उदू, बुलाओ लना हमारे लिए रब्बका, तेरे रब को। यानी मूसा को कहते कि ये तेरा रब है, क्या आपका रब नहीं है? रब्बना आतिना फिद दुनिया, हमें अपने रब को हमारा रब, मेरा रब ये कहकर पुकारना चाहिए। तो ये कहते थे तेरा रब, अल्लाह से ताल्लुक ही खत्म कर लेते थे। तो फरमाया युबय्यिन मा लौनुहा, कि मूसा ने जब इनसे कहा कि कर दो जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है, तो उन्होंने कहा अपने रब को फिर बुलाओ और बताए लाना मा लौनुहा, कि इसका रंग हमें बताए कि इसका रंग कैसा हो। काला, कहा इन्ना, बेशक मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया यक़ूलु, अल्लाह फरमाता है इन्नहा बक़रतुस सफ़राउ, कि उस वो ज़र्द कलर की हो, ज़र्द रंग की हो, फ़ाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, कि उसका रंग देखने वालों को बहुत ही खूबसूरत लगे। कालू, कहा उदू लना, फिर बुलाओ अपने रब को, रब्बा का, तेरे रब को, युबय्यिन लना मा ही, कि अभी ज़रा क्लियर करके बताए। अभी हम पर साफ बात नहीं आई कि वो कैसी हो। इन्नल बक़रा तशाबह अलैना, हम पर तो सारी गाय एक जैसी हैं। व इन्ना, और बेशक इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, अब अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर हदायत पा देंगे। बस सिर्फ यही पालेंगे और सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे दे। काला, कहा इन्नहु, बेशक यकूलु फरमाता है इन्नहा बक़रा, वो गाय ला ज़लूलु तुसीरुल अर्ज़, ना वो ज़मीन को फाड़ती हो, वला तस्किल हर्स, और ना पानी पिलाती हो खेतियों को, मुसल्लमा तुल्ला शिय्यत फ़ीहा, और ना ही इसके ऊपर कोई दब्बा हो। यानी अल्लाह ताला उसकी सिफ़ात बयान करते जाते थे। क़ालुल आन जीत बिल हक़, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब आप हक़ लेकर आए हैं। फ़ज़बहूहा, वो बस अब हम इसे ज़िबा कर देंगे। वो माँ नहीं कादू थे या फलून, वो ऐसा करने वाले, यानी वो उनके दिलों में घर कर चुकी थी, वो मुशरिक थे, तो उसको ज़िबा नहीं करना चाहते थे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रिकॉर्डिंग को ज़रूर सुना करें। इन शॉर्ट वे आपको रुकू इसलिए दिया जाता है कि कुरान को आसानी के साथ सुनकर, समझकर अमल कर सकें इंशाअल्लाह। तो हमें इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और आगे भी लोगों को शेयर भी करें, और सदका जारिया के लिए सुने भी। जज़ाकल्लाह खैर।